करते हैं नफसानी ख्वाहिशात की लज्जत के लिए, और नबी ने निकाह फरमाया है बेवाओं की इज्जत के लिए। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई पकता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब अगर कोई बेवा हुकूमत की कुर्सी पे बैठ करके अगर हुकूमत कर रही है तो वो ये ना समझे कि उसे ये कुर्सी उसे खानदान की वजह से मिली है या वोटरों की कसरत की वजह से मिली है। अरे उसे ये कुर्सी मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा की रहमत की वजह से, मदीने वाले मुस्तफा की रहमत की वजह से। वो है मक्के का दौर जहां लड़के की सूरत देखी जाती, लड़के की सीरत देखी जाती, लड़के का खानदान देखा जाता। आज हम क्या देखते हैं? लड़के की बिल्डिंग कैसी है, लड़के का अकाउंट कितना है, प्लाट है या नहीं है, दौलत है या नहीं है, अकीदा चाहे कैसा है, ये चल रही है बात। अकीदा चाहे कैसा भी हो, लेकिन दौलत होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, उसके पास में सरमाया होना चाहिए। एक साहब हमारे पास आए, बोले मौलाना साहब एक रिश्ता आया है और लड़का जो है, लड़के का मकान बहुत अच्छा है और बिजनेस भी बहुत अच्छा, उसका कारोबार है। हमने कहा अकीदा, अरे तुम लोगों को यही रहता है अकीदा। हमने कहा अकीदा देख लिया? बोले वो बातें सब छोड़ो, बस मेरी बेटी सुकून में रहेगी, मेरी बेटी खुश रहेगी। हमने कहा अकीदा देख लेना, कहीं वहाबी देवबंदी के साथ में मत कर देना। अगर वहाबी देवबंदी के साथ में निकाह कर दिया तो सारी दुनिया के मौलवी मिलकर के भी निकाह पढ़ाएंगे, तब भी वो निकाह नहीं हो सकता, नहीं होगा। ताजुश शरिया फरमाते नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर। बस्ती बस्ती करिया बोले मोहब्बत से सुभान। अकीदा देखो, अकीदा अगरचे लड़का गरीब है, झोपड़ी में है और ईमान व अकीदा उसका दुरुस्त है, अल्लाह और रसूल का मानने वाला है, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला है, ईमान उसका दुरुस्त है, अकीदा उसका दुरुस्त है। अगर गरीब है अपनी बेटी का निकाह कर दो, निकाह करना तुम्हारा काम है, मालदार करना परवरदिगार आलम का देखना तुम्हारा काम है, ईमान देखना तुम्हारा काम है और उसको बरकतों से भर देना परवरदिगार आलम का। हमने देखा है ऐसे ऐसे दौर भी हमने देखे हैं और ऐसे लोगों को भी हमने रोते हुए देखा कि जिन्होंने सिर्फ कारोबार देखा, जिन्होंने सिर्फ मार्केट देखी, जिन्होंने सिर्फ उसका मकान देखा और ना उसको देखा कि नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, रोजा रखता है या नहीं रखता है, ज़कात देता है या नहीं देता है, हज करता है या नहीं करता है, दौलत है, पैसा है उसके पास में, कर दिया अपनी बच्ची का निकाह। अब आए 2-3 महीने के बाद रोते हुए, बोले मौलाना साहब मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं अरे मौलाना साहब आज मेरी बेटी बहुत परेशान रहती है, मेरी बेटी ने आज मुझे बताया है, आज मैं उसके आंसू देख के तड़प गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरा दामाद मेरी बहू मेरी बेटी को समझता नहीं है, वो अपनी बहू को मारता बहुत है, वो अपनी बीबी पे जुल्म बहुत करता है। मैंने कहा मैंने उस वक्त समझाया तब तुम्हारी समझ में नहीं आया। कहते हैं उस वक्त मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे। हमने कहा कि नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज और ज़कात ये अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक है। अरे जिसकी नजरों में अल्लाह के हुकूक की अहमियत नहीं है वो तुम्हारी बेटी की अहमियत क्या खाक जानेगा। इसलिए देखो रिश्ता करने से पहले देखो कि नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, रोजा रखता है कि नहीं रखता है, शरीयत पे चलता है कि नहीं चलता है, अरे नेक काम करता है कि नहीं करता है। गरीब है कर दो, दौलत देने वाली जात
पैसा देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह अकबर, रिश्ता हो गया। आजकल ऐसा लगता है जैसे बेटा क्या मिला। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है, खैर ये तो एक मौलवी के बेटे की शादी है, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि ऐसा ऐसा माहौल बन गया है कि अल्लाह ने बेटा क्या दिया है, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया कि बेटा है, इतनी आसानी से शादी नहीं करूंगा इसकी। मेरे पड़ोस में फला को स्प्लेंडर मिली है, मुझे अपाचे चाहिए, अपाचे मिली है, ले मेरे बेटे को बुलेट का नया मॉडल जो आया है वो चाहिए। जहेज की लंबी लंबी डिमांड। रब ने क्या फरमाया, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, गुलाम हो या बांदी, लड़का हो या लड़की, उनके निकाह कर दो अगर वो गरीब है। इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला, जानने वाला है। इस आयत करीमा में रब तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपने बच्चों की शादी वक्त पर करें। आज हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि आज हमारे बच्चे अगर दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, बेटा हो या बेटी, तो हम सोचते हैं कि अभी बच्चे ने इंटर किया है, अभी बीए कर ले, अभी बीए किया है, एमए कर ले। यही सोच बढ़ती चली गई, उम्रें बढ़ती चली गई। एक मौका आता है हुस्न शबाब का, जब इंसान 25 साल का होता है तो वो भरी जवानी में होता है, और जैसे ही 15 से 25 तक जब रहता है तो भरी जवानी में रहता है, और जब 25 से ऊपर जाता है तो उसकी जवानी ढलने लगती है। आला हजरत फरमाते हैं, उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। ऐ लोगों, जरा अपने घरों का मुआयना करो कि आज हमारे घरों में जो शादियां हो रही हैं वो बहुत लेट होती जा रही हैं। इसी वजह से आज हमारा मुस्लिम मुआशरा तबाही के उस दहाने पे पहुंच गया कि आज न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं। वक्त ढल गया, वक्त निकल गया, उनकी शादियों का वक्त नंबर नहीं आया। एक बेटी की शादी की तो उसमें इतना कर्जा हो गया वालिद के ऊपर कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आई, शादियों का नंबर तक नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आज उन्होंने जो है वो इर्तिदाद की तरफ कदम उठाया। क्या इसका जिम्मेदार हमारा मुस्लिम मुआशरा नहीं है? आज काश हम अपने बच्चों की शादियां वक्त पे करते। आज जो हम रोना रोते हैं ना कि अभी मेरा बच्चा पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, अभी मेरे बच्चे की जॉब नहीं लगी है, अभी मेरे बच्चे का कारोबार सेटल नहीं हुआ है, अभी मेरे बच्चे का बिजनेस नहीं जमा है। बताओ, अगर 50 साल की उम्र तक उसका बिजनेस नहीं जमा तो क्या निकाह नहीं करोगे? क्या उसकी शादी नहीं करोगे? अरे हमारे उस्ताद कहते थे कि जब इंसान तन्हा होता है तो अल्लाह ताला उसकी किस्मत का रिस्क उसको देता है, और जब शादी हो जाती है तो बीवी की किस्मत का भी रिस्क अल्लाह उसे देता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह बच्चों के नसीब का भी रिस्क उसको देता है। तो अल्लाह है, दौलत अल्लाह देता है, पैसा अल्लाह देता है, सरमाया अल्लाह देता है, इज्जत अल्लाह देता है, सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। आज सुनो, और राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा कोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। तो खाना भी अल्लाह देता है, रोजी में बरकत भी अल्लाह देता है, रुपया पैसा भी अल्लाह देता है, सब कुछ अल्लाह देता है। तो हम उस रब के फरमान पे अमल क्यों ना करें जो रब ने मेरे फरमाया कि अपने बच्चों की शादी वक्त पे करो, चाहे लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, तुम उनके निकाह वक्त पे कर दो। अगर वो गरीब है तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा।
निकाह करने से गरीबी दूर होती है, निकाह करने से गुर्बत दूर होती है। आपने देखा होगा कि जब इंसान का निकाह हो जाता है तो एक का खाना दो के लिए काफी हो जाता है। अगर दोनों मियाँ बीवी बैठ करके खाएं तो एक खाना दो के लिए काफी हो जाता है। कितनी बरकतें होती हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं कि निकाह करने से गरीबी दूर हो गई, निकाह करने से घर की गुर्बत दूर हो गई। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं निकाह है क्या। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, नबी फरमाते हैं वो मुझसे नहीं है, वो मेरे तरीके पे नहीं है। पैगंबर इस्लाम का फरमान है निकाह नबी की सुन्नत है। आओ जरा सुनते हुए चलो मैं आपको बताऊं। अभी आपने मुझसे कब्ल तकरीर सुनी तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आपने सुना था, लेकिन आओ मैं आपको मक्के की सरजमीन पे लेके चल रहा हूँ। वो मक्के का दौर, उस दौर जिस दौर को जमाना जाहिलियत कहलाया जाता है। पैगंबर इस्लाम की आमद से पहले क्या हाल था मक्के का। बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था, बेटा माँ को बाजार में बेच के आ रहा था, बहन को भाई अपने हाथों से जिबा कर रहा था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। और अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उस जवान औरत को चिता पे जिंदा जला दिया जाता। अल्लाह अकबर, वो दौर मक्के का अपनी निगाहों के सामने रखिए। पैगंबर इस्लाम की आमद होती है, बेटियां मुस्कुराने लगी। नबी की आमद हुई, गुलाम मुस्कुराने लगे। नबी की आमद हुई, मक्के की सरजमीन पे हर तरफ खुशी का दौर दौरा हो गया। यतीम मुस्कुरा के कह रहे थे, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखने वाला पैगंबर आ गया। बेवाओं से पूछा तुम्हें क्या मिल गया, तो बेवाएं पुकार के कह रही थी कि जब से हमारा शौहर मरा हमारी जिंदगी में खुशियों की रमक नहीं थी। जब से आज आमिना की गोद में वो तशरीफ लाए हैं जो बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेंगे। आज आमिना की गोद में वो तशरीफ लाए हैं जो बेवाओं को इज्जत अता फरमाएंगे। और तारीख उठा करके देख लो, पैगंबर इस्लाम ने बेटियों को सीने से लगाया। नबी ने बेटी फातिमा से मोहब्बत करके बेटियों से प्यार करना सिखाया। नबी ने रजाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। नबी ने अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी चादर को बिछा करके माँ से मोहब्बत करना सिखाया है। और हजरत खदीजा से मोहब्बत करके बीबी से मोहब्बत करना सिखाया है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते मुस्तफा, सरकारे मदीना। नबी की उम्र शरीफ बढ़ती रही। हलीमा सादिया लेकर के गई नबी को कितने साल दूध पिलाया है। हलीमा सादिया ने नबी को 2 साल दूध पिलाया और 2 साल के बाद लेकर के आई हजरत आमिना के पास में। और आते ही बोली, हजरत आमिना के सामने दामन फैला दिया। हजरत आमिना ने कहा, हलीमा तू ये समझ रही है कि मेरा बच्चा यतीम है, इसके वालिद का साया इसके सर पे नहीं है, इसलिए तू समझ रही है कि तुझे नजराना नहीं मिलेगा। तूने मेरे बेटे को दूध पिलाया है, मैं इसका नजराना तुझे दूंगी, मैं तुझे इसका नजराना जरूर दूंगी, लेकिन थोड़ा सब्र तो कर लेती। आज हलीमा 2 साल के बाद मेरा बेटा मुझे मिला है, थोड़ा मुझे प्यार तो कर लेने देती। हलीमा सादिया कहती है मुझे नजराना नहीं चाहिए। अरे बच्चों का हाल तो ये है कि जब बच्चे दूध पीते हैं और जब अय्याम रज़ाअत पूरे होते हैं तब उनके घर वाले नजराना देते हैं। अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, जैसे ही इनके कदम मेरे घर में पड़े हैं मुझे उसी दिन नजराना मिल गया था। अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं कि मेरी ऊंटनी चल नहीं पा रही थी, जब मैं इनको गोद में लेकर के अपनी ऊंटनी पे बैठी तो मेरी कमजोर ऊंटनी में इतनी जान आ गई जो ऊंटनी चल नहीं पा रही थी, अब वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और औरतें बच्चों को लेकर के जो पहले जा चुकी थी उनको मक्के के बाजार में मेरी ऊंटनी ने पीछे छोड़ दिया। तो वो औरतें मुझसे कहती है, ओ हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर
लेकर आई है, किस रईस का बच्चा लेकर आई है, अरे किस अमीर ने तुझे सवारी दी है, क्या तूने सवारी को बदल लिया है? हलीमा सादिया कहती है मैंने कहा मैंने सवारी नहीं बदली है बल्कि बैठने वाला सवार बदल गया है। हलीमा सादिया कहती है मैं जिस गली से गुजरती वो गली खुशबू से महक जाती, मैं जिस रास्ते से गुजरती वो रास्ते खुशबू से महक जाते। आला हजरत पुकार के कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा। क्या बात है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो है हलीमा सादिया कहती है इन्होंने नजराना तो मुझे जाते ही दे दिया था। मेरे कबीले की औरतें मुझसे पूछती थी हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, हमारे घर में थोड़ी देर चिराग नहीं जलता है, तेरे घर में पूरी रात चिराग जलता है। हलीमा सादिया कहती है मैंने कहा जब से मोहम्मद मेरे घर में आए मैंने चिराग जलाया ही नहीं। उनके चेहरे के नूर से मेरा पूरा कमरा रोशन रहता है। आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हलीमा सादिया कहती हैं तो ऐसे बरकत वाले हैं, मेरे कबीले में कोई बच्चा बीमार पड़ता तो औरतें बच्चों को लेकर के आती मेरे पास में और कहती हलीमा अपने बरकत वाले बच्चे का हाथ इस पानी में डलवा दो ताकि हमारे बच्चे पी लें, हमारे बच्चे शिफायाब रहें, हमारे बच्चे बीमारियों से दूर रहें। कहती हैं हलीमा जब बच्चे ज्यादा होने लगे तब मैंने नबी के पाए मुबारक को एक कुएं के पानी में धुल दिया और मैंने कहा कि इसका गौसाला ले जाओ अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों को पिला दो। औरतें जिनके बच्चे बीमार होते वो नबी के पाए मुबारक का धोबन पिला देती, वो बच्चे शिफायाब हो जाते, कमजोर होते तो सेहतमंद हो जाते, तंदुरुस्त हो जाते। आला हजरत फरमाते जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा। वो है मदीने वाले मुस्तफा। हलीमा सादिया कहती हैं कि इन्होंने नजराना तो मुझे जाते ही दे दिया था। हजरत आमिना कहती हैं फिर क्या चाहती हो? कहा हलीमा सादिया ने कि मुझे इनसे इतनी मोहब्बत हो गई है मैं एक लम्हा भी इनके बिना नहीं रह सकती। ऐसा करो आमिना कुछ दिन के लिए और इनको मेरे घर पर भेज दो। हजरत आमिना ने कहा 2 साल के बाद मेरा लाल मुझे मिला है और हलीमा तू फिर ले जाने की बात कर रही है। हलीमा सादिया दामन फैलाए खड़ी है। हजरत आमिना ने फरमाया हलीमा सुन, हमारे खानदान की ये रीत रही है कि कोई हमारे सामने दामन फैलाता है हम उसके दामन को खाली नहीं रखते हैं, उसके दामन को मुरादों से भर दिया करते हैं। ले जा मेरे लाल को जितने दिन चाहे उतने दिन अपने पास में रखना। हलीमा सादिया लेकर के आ गई। 2 साल और रखा नबी को अपने पास में, 4 साल रखा हलीमा सादिया ने अपने घर पर। जो शक्के सदर का मामला पेश आया था नबी के सीना मुबारक को चाक करके आपका दिल मुबारक निकाल करके और उसको अनवारों मारिफत से भर करके फिर आपके सीना मुबारक में सेट कर दिया गया था। हलीमा सादिया ने ये देख करके घबरा गई और फिर ला करके मक्के में हजरत आमिना के पास पहुंचा दिया। 4 साल की उम्र मेरे आका की है। जब 6 साल की उम्र हुई मेरे आका की, अब हजरत आमिना आपको लेकर के आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आती हैं। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि मदीने का नाम यस्रिब था। मदीना तो नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हजरत आमिना जब मकाम अबवा में पहुंची वापसी के मौके पे तब आपकी तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज्जज खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया, काफिला रुक गया, तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तब काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया आमिना इजाजत दे दो अब हम आगे जाना चाहते हैं। हजरत आमिना ने फरमाया काफिले वालों तुम्हें जाना है तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला आता है, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांदी उम्मे ऐमन है और हजरत आमिना है। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो अरब की शिद्दत की गर्मी, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। ऐसे आलम में नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है। वो
वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब नबी की वालिदा पे जाकनी का आलम तारी हुआ, वो वक्त आया इल्मी साहब फरमाते हैं जिसके बारे में कि याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा कि नबी की आंखों में आंसू है। हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे पे फेर के कहती हैं, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। हजरत आमिना की आंखों में आंसू थे। मुझे बताओ कालियापुरवा वालों, मुझे बताओ अगर किसी बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं जो बच्चे को सीने से लगा के सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा सीने से लगा के सहारा देने की बात करते हैं, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी ताऊ सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी, वालिद का साया तो तभी सर से उठ गया था जब नबी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ ऐसा मामला माँ के शिकम में बाप का साया सर से उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनकी माँ जिंदा होती, इनके वालिद जिंदा होते, इनके दादा जिंदा होते और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो वालिद कहते बेटा मेरी शफकत के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहते बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। परवरदिगार ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला। माँ का साया सर से उठने वाला है वालिदा। हजरत आमिना ने गोद में लिया बेटे को, प्यार किया मेरे आका को और उम्मे ऐमन को देते हुए कहा उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले। मेरे लाल को हिफाजत के साथ सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना। हजरत आमिना कहती मेरे आका से बेटा मैं देख रही हूँ कि तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही है, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़कर जा रही है। ये कहा और आवाज रुक गई नबी की वालिदा की। नबी जिस्म हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। माँ की आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन का कहना है कि 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी वालिदा की कब्र तैयार की और जब मेरे आका अपनी वालिदा को दफन करके चलने लगे तो उम्मे ऐमन कहती मैं थोड़ी दूर चली थी, आका ने मुझसे अपना हाथ दस्ते मुबारक छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए और नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे।
उम्मे ऐमन कहती है जितना मैंने मोहम्मद को माँ के इंतकाल पर रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। ऐ लोगों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज बेटा मुंबई से थोड़े पैसे कमाने लगे या सऊदी से पैसे कमा के ले आए तो कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। अरे नादान, तुझे क्या पता, जब तुझे चलना नहीं आता था तो तेरे वालिद ने उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया। जब तुझे बोलना नहीं आता था तब तेरी माँ ने तुझको बोलना सिखाया। अरे जब तुझको खाना नहीं आता था तब तेरी माँ ने तुझको खाना सिखाया। ये माँ बाप हैं जो औलाद के लिए कितनी परेशानियां उठाते हैं, जो कितनी दिक्कतों का सामना करते हैं। कभी तुम्हें ये लगे ना मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो मैं तुम्हें एक पैगाम दे के जा रहा हूँ। कभी तुम्हें लगे ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो ये सोच लिया करो कि अपने बचपन में जाकर के, अरे एक दिन हमने पूछा था अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। अभी जाओ रुपैडिया बॉर्डर की तरफ, या अभी चले जाओ मल्लीपुर चौराहे की तरफ, या चले जाओ नानपारा बस स्टॉप की तरफ। आप वहां जा करके देखेंगे तो तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई टुक टुक चलाता हुआ नजर आएगा, कोई 4 व्हीलर चलाता नजर आएगा, कोई रोडवेज बस, कोई ट्रक लेकर के रोड पे चलता नजर आएगा। आप इन उलमा से पूछें, ये बाबा आपको बताएंगे, इनकी उम्र और तजर्बा मुझसे ज्यादा है। देखिए रात के 2 बजे के बाद कैसी नींद आती है, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है, ऐसी शिद्दत की नींद आती है आदमी को सुबह के वक्त में। ऐसे आलम में कोई ट्रक चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेके खड़ा है, कोई सवारी के इंतजार में गलियों में घूम रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के काम आएंगे। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अरे पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में फलों का ठेला लगा के धूप में खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है। ये साइकिल पे सामान रख के, सिले हुए कपड़े रख के बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के गली गली गांव गांव बेचता फिर रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे, माँ बाप दवाई के लिए परेशान है। और बेटा है कि दोस्तों के साथ पार्टियां करके आ रहा है, बेटा है कि दोस्तों के साथ में मस्तियां करता नजर आ रहा है। याद रखना, हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे, हम कौन सा चेहरा लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, 15वां पारा खोल के देखो, रब फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब 15वें पारे में फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो। कब? इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, फला तकुल लहुमा उफ़, तो उन्हें भी मत कहना, वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें डांट डपट मत करना, उनको गाली गलौज मत करना। व कुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो बेहतरीन अंदाज में उनसे बात करना। उलमा फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है, जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है। अल्लाह अकबर। आज
हमारा मुआशरा कैसा बदलता हुआ जा रहा है। आज बाप बेटे घंटों चारपाई पे बैठे रहते हैं, बेटा मोबाइल चलाता रहेगा, वालिद से बात करना तक तौफीक नहीं होती, वालिद से बात करने तक की तौफीक नसीब नहीं होती। बाप सोचता है मेरा बेटा चार बातें मुझसे कर लेता, मैं इंतजार करती मेरा बेटा काश मुझसे बात कर लेता। जब माँ बाप बोलते हैं तो कहते हैं कि अब्बा बोलते बहुत हैं, अम्मी बोलती बहुत है, और जब उन्हीं का इंतकाल हो जाए तब चारपाई पे जनाजे की आके कहते अब्बा बोलो ना, अम्मी बोलो ना। जब वो बोलते थे तब तुझे उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, आज उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, तब तू कहता है कि अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। याद रखना नौजवानों, मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की, दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। अरे ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, अरे ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप ही तो है, अरे ये रक्शे पे इधर उधर सामान बेचने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। ऐ नौजवानों याद रखो, ये कोचिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, अरे हाफिज बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, अरे मौलवी बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन, मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत पैसा किया रह जाएगी, और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, मकामे वालिदैन, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला। तो माँ बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देते अपनी औलाद के लिए। आज हम दुआएं कराते फिर रहे हैं। मैं आया बरेली शरीफ से, हजरत दुआ कर दो हमारे, इमाम साहब दुआ कर दो हमारे लिए। जो घर में माँ बाप बैठे हैं, जिनकी दुआ बहुत जल्दी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, हम उनसे दुआ लेते नहीं हैं, हम दुआएं कराते फिर रहे हैं, लेते नहीं है दुआ लो। अगर कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो, मकान में बरकत नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ, अगर तुम्हारी दुकान में बरकत नहीं है तो माँ बाप से दुआएं लो। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। तो ये माँ बाप है। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होती। तो अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। सुनो, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद को रात में बुखार आ जाए ना 12 बजे, नींद उड़ जाती है हमारी आंखों की। अगर यहाँ के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो हम बाबागंज लेके जाएंगे, बाबागंज फायदा नहीं हुआ तो नानपारा भागेंगे, नानपारा फायदा नहीं हुआ बहराइच लेके जाएंगे, वहां फायदा नहीं तो लखनऊ लेके जाएंगे, वहां फायदा नहीं तो दिल्ली लेके जाएंगे।
क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई, हम परेशान हो गए। कभी अपने बचपन पे गौर किया? जब हम बचपन में बीमार पड़े थे तो यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी आज खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, जिसका आज बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, इसके पैरों में चप्पल नहीं होती, लेकिन डॉक्टर के पास लेके हमको गया। यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसने बारिश में छाता अपनी औलाद के ऊपर कर दिया, खुद तो भीगता रहा मगर अपनी औलाद को भीगने नहीं दिया। ये माँ है जिसका आज बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, इसने अपनी चादर सर्दी में अपनी औलाद को ओढ़ा दी, खुद तो सर्दी में ठिठुरती रही, लेकिन बेटे को सर्दी नहीं लगने दी। आज वही बूढ़े हुए उनके बिस्तर हमने घर से बाहर कर दिया। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए उनको हमने झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया। एक बाप से पूछो, जब वो मकान बनाता है तो 3 कमरे, 3 बेटे हैं तो तीनों को अलग अलग कमरे बना के देता है, ये मेरे बड़े का है, ये मेरे मजले का है, ये मेरे छोटे का है। अपने लिए कोई रूम नहीं बनाता बाप, क्यों? क्योंकि वो जानता है ना कि मेरी औलाद मेरा सहारा बनेगी बुढ़ापे में। आज वही औलाद बुढ़ापे में बंटवारा कर देती है माँ बाप का कि बाप मेरे घर पे खाएगा, अम्मा तेरे घर पे खाएगी। इस दिन के लिए औलाद को जवान करते हैं माँ बाप। इस दिन के लिए माँ बाप ने आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे कि दुआ कर दो हजरत मेरे घर में औलाद नहीं। इस औलाद के लिए माँ बाप ने पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे कि दुआ कर दो मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। याद रखना नौजवानों, कुछ गुनाहों की सजा वो है कि अल्लाह आखिरत के लिए मुअख्खर फरमा देता है, लेकिन मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि माँ बाप को सताने वाली सजा ऐसी है कि अल्लाह ताला दुनिया में बहुत जल्दी उसको दे देता है और उसकी सजा कब्र में भी मिलेगी और उसकी सजा उसको आखिरत में भी मिलेगी। इसलिए कभी माँ बाप के दिल दुखाने का सबब मत बनना, कभी माँ बाप को सताने का सबब मत बनना। मैंने कहीं हदीस में नहीं पढ़ा कि बीवी के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने जहां भी पढ़ा तो अल जन्नत तहता अक़दाम उम्महातिकुम, नबी ने फरमाया जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे। बीबी की जन्नत शौहर की फरमाबरदारी में है और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फरमाबरदारी में। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी जन्नत को पामाल कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे माँ बाप हमसे नाराज दुनिया से चले गए तो न हम यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। इसलिए रूठे हुए माँ बाप को मना लो। अगर माँ बाप नाराज हैं, उलमा फरमाते हैं अगर पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े तो माँ बाप को राजी कर लो। नबी ने फरमाया है कि जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। वो जो नैनीताल के चक्कर लगा रहे हैं, दार्जिलिंग की सैर कर रहे हैं, इधर उधर पैसे खर्च करके आ रहे हैं, उनको जाके ये पैगाम दे दो कि घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। माँ बाप ने हाथ उठा के दुआ कर दी तो तुम्हारे कारोबार में भी बरकत होगी, तुम्हारे मकान में भी बरकत होगी, और जब तक दुनिया में रहोगे आराम से रहोगे, जब दुनिया से जाओगे तब भी ये कहते हुए जाओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे आका अपनी माँ की कब्र पे आंसू बहा रहे हैं। 6 साल की उम्र है, मेरे आका की वालिदा का साया सर से उठ गया, माँ का साया सर से उठ गया। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका की उम्र शरीफ आगे बढ़ती रही, जब 25 साल की उम्र शरीफ हुई मेरे आका की, अब दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं कि हमारे आका निकाह किससे करते हैं, मेरे आका का निकाह किससे होता है। उस वक्त मक्के में 3 चीजें देखी जाती थी। लड़के की सूरत कैसी है, लड़के की सीरत कैसी है, और लड़के का खानदान कैसा है। वो दौर भी
जिसमें लड़के की सूरत देखते, लड़के की सीरत देखते, लड़के का खानदान देखते। और मेरे आका की सूरत का तो कोई जवाब नहीं है, मेरे आका के हुस्न जमाल का तो कोई जवाब नहीं है। मेरे आका के हुस्न के बारे में हम एक सहाबी बयान करते हैं कि 14वीं का चांद था, मैं आका के चेहरे को देखता, कभी 14वीं के चांद को देखता। मेरे आका ने पूछा, मेरे सहाबी क्या देख रहे हो? तो सहाबी अर्ज करते हैं, आज मैं 2 चांदों का मुकाबला कर रहा हूँ। आसमान पे आसमान का चांद है और जमीन पे नबूवत का चांद है। तो मेरे आका ने फरमाया, फैसला क्या किया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि फैसला क्या किया, तो अर्ज करते हैं सहाबी, या रसूल अल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान का चांद नबूवत के चांद से हुस्न की भीख मांग रहा है, हुस्न की खैरात मांग रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका के हुस्न का क्या कहना। मेरे आका के हुस्न को एक सहाबी हजरत हस्सान इब्ने साबित ने देखा तो पुकार के कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। हजरत हस्सान इब्ने साबित कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके जैसा मेरी नजरों ने देखा ही नहीं है। अरे देखता कैसे, जब किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं है तो देखने में कैसे आ सकता है। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया नहीं। तो मैं प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने बनाया ही नहीं तो सोचो नबी का हुस्न क्या है। आप कहोगे नबी का हुस्न, अरे मैं कहता हूँ, ना मैं आपसे पूछता हूँ, ना मैं बाबा से पूछता हूँ, ना मैं मौलाना अय्यूब से पूछता हूँ, ना मैं इन उलमा हुफ़ाज़ से पूछता हूँ, अरे ना मैं गाज़ी पाक से पूछता हूँ, ना मैं वारिस पाक से पूछता हूँ, अरे ना हम आला हजरत से पूछते हैं, ना हम गौसे आज़म से पूछते हैं, ना हम गरीब नवाज से पूछते हैं, अरे ना हम जुनैद बगदादी से पूछते हैं, ना हम साबिर पाक से पूछते हैं, अरे ना हम किसी ताबई से पूछते हैं, ना हम किसी सहाबी से पूछते हैं। अरे चलो पूछते हैं सीधे सिदरा वालों से, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं। ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आप बताओ, क्या तुमने मुस्तफ़ा जाने रहमत के जैसा किसी को देखा है? एक बार मेरे आका ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल जरा ये तो बताओ, तुमने अंबियाए किराम को देखा है, तुमने रुसुलाने इज़ाम को देखा है, ए जिब्राइल जरा ये तो बताओ, क्या तुमने मेरे जैसा भी कोई देखा है? क्या मुझसे ज्यादा हसीन और जमील भी कोई देखा है? तुमने हजरत आदम की आदमियत को देखा है, तुमने हजरत नूह की शुजाअत को देखा है, तुमने हजरत इब्राहिम की खुल्लत को देखा है, तुमने हजरत इस्माइल के वजह ईसार को देखा है, तुमने हजरत ज़करिया की मासूमियत को देखा है, तुमने हजरत यहया की शहादत को देखा है, तुमने हजरत दाऊद की खिलाफत को देखा है, तुमने हजरत सुलेमान की बादशाहत को देखा है, तुमने हजरत मूसा के जलाल को देखा है, तुमने हजरत ईसा के जमाल को देखा है, क्या तुमने हमारे नबी के जैसा भी कोई देखा है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिसला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पलट करके देखा, मगर ऐ रहमत वाले आका, आपकी मिस्र ना मशरिक में है ना मगरिब में है। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। लम याती नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सर सोहे हैं तुझको शहे दो सरा जाना। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत के जैसा कोई आया ही नहीं है। जब अल्लाह